अब एक नजर आज की 3 बड़ी अहम खबरों पर। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है, बैरिस्टर गौहर। अली अमीन गंडापुर तो कह रहे हैं कि अब अमन का नारा नहीं लगेगा। मौलाना को मनाने की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं? क्या बैकडोर राबतों में कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात में ही नजर आता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखें, मुतालबात जरूर रखे हैं। मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कम्प्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालिबात होंगे तो आज गौहर की बातें अपनी जगह, लेकिन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जारहाना अंदाज बरकरार है। हवेलिया में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अब अमन का नारा नहीं लगेगा, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है और ये रियासत मां के बजाय कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है। मैं अपनी उस बात पे बिल्कुल कायम हूं। हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। होश के नाखून लो। अगर तुम्हें ये फॉर्म 47 पर मैंडेट चोरी करके भी इख्तियार मिला हुआ है तो ये इख्तियार अगर तुम अपनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करके ये समझते हो कि ये अवाम भेड़ बकरियां हैं तो तुम्हारी ये भूल है। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़कर ऐसे घसीट के निकालेगी कि तुम्हें बांग्लादेश भी भूल जाएगा, तुम्हें शाम भी भूल जाएगा, तुम्हें दुनिया के हर इनकलाब की मिसाल भूल जाएगी इंशाअल्लाह। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर से वाकिफ हो चुके हैं। उसकी बात है कि पिछले कुछ सालों से मुल्क में खेलों के हवाले से कोई खास काम नहीं किया गया, बल्कि नौजवानों को आग लगाने और पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बाखूबी आगाह हो चुकी है। हम सेहतमंद और तवाना सरगर्मियों के लिए खेलों का फ़रोग़ चाहते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी यही समझते हैं कि पीटीआई ने नफरत की सियासत को फरोग दिया और इख्तलाफात को दुश्मनी में बदल कर नई नस्ल को खराब कर दिया। को नफरत, तकसीम और गाली गलोच के कोई चीज नहीं दी। हमारे यहाँ इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील करने की नई नस्ल को तालीम देकर नई नस्ल का कल्चर तबाह कर दिया गया। नंबर 1 खतरा आज दुनिया को एटमी जंग से नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन और उस झूठ को करार दिया जो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात MQM भी नाराज है। चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें, बाइख्तियार बल्दियाती इदारों के बगैर ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कैंपसेस खुले, क्योंकि हमें अपने ऊपर एतबार है, ना मेहरबानों पे एतबार है। तो न जाने हम कब नाराज होकर इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें। और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब असेंबली में रहा हूँ, असेंबली का भी मैंने इस्तीफा दिया है और वजारतों से हर बार दिया है। मसाइल एक जगह नहीं, हर तरफ फैले हुए हैं। JUI मदारिस बिल पर नाराज है। हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। बैकडोर रवाबित के जरिए मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिशें की जा रही हैं।
हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी मगरिब का मंजूर नज़र बनना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इसीलिए मदारिस बिल पर दस्तखत नहीं किए। एक्स पर बयान में कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने मीटिंग्स में मदारिस बिल पर क्यों एतराज नहीं किया। बताया जाए पार्लियामेंट सुप्रीम है या ऐवान सदर सुप्रीम है। हाफिज हमदुल्ला के बयान पर वजीर इत्तलात अता तारा ने रद्दअमल में कहा कि मदारिस बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात कानूनी और आईनी है। एतराज़ात में ना तो फैटिफ का जिक्र है और ना ही कोई ताल्लुक बयान किया गया है। कानूनी और आईनी मामलात पर सियासत किसी के हक में नहीं है। मदारिस रजिस्ट्रेशन को फैटिफ से जोड़ना ख्याल आराई के मुतरादिफ है। सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 या 18 दिसंबर को होने का इम्कान। इजलास बुलाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेज दी। पार्लिमानी जराये के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI फे की मुशावरत भी जारी है। मदारिस बिल पर महाजराई अपनी जगह सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी को फैसल वाडा की बातें बहुत पसंद हैं, इसीलिए मशवरा दे रही हैं कि अगर आपको मजा लेना है तो फैसल वाडा को जरूर सुने। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता हूँ क्योंकि इज़ अ गुड इंटरटेनर। तो आपको मज़ा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफ़र करके देखें। भाई है, आपने खुद ही कहा है हमने तो 16 वोट दिए। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जा रहा है, उससे मिल लेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने हम्माद अजहर, मियां असलम इकबाल, मुराद सईद समेत 8 PTI रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। ATC जज अरशद जावेद ने 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस की समाअत की। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़िमान गिरफ्तारी के डर से रुपोश हो चुके हैं। वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए मगर गिरफ्तार न हो सके। अदालत ने ज़ुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक कयूम के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुकदमात से डिस्चार्ज होने वाले PTI कारकुनान की दोबारा गिरफ्तारी कर दी गई है। मुल्ज़िमान के वकील ने अदालत को आगाह भी कर दिया है, जबकि मुल्ज़िमान के वकील ने अदालत को आगाह करने के साथ साथ पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने के 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने 81 मुल्ज़िमान को मुकदमात से डिस्चार्ज भी कर दिया। समाअत के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस ने सहाफ़ियों को पीछे धकेल दिया। अदालत ने थाना खन्ना के 54, थाना I9 के 16 और थाना कोहिसार के 11 मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज किया। थाना कोहिसार के 48 मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया है। चीनी कंपनीज को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब के दौरे चीन का 6ठा रोज। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगयू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की 60 से ज़ायद कंपनियों के हुकाम ने शिरकत की। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया और मरियम नवाज के विजन को सराहा। मरियम नवाज ने चीनी कंपनीज को पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का ऐलान किया और पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत भी दी। चीनी कंपनीज की जानिब से पंजाब में नो प्लास्टिक मुहिम के आगाज को सराहा गया। मरियम नवाज ने कहा कि प्लास्टिक की खरीदो फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। पंजाब में ई-कॉमर्स इंक्यूबेटर सेंटर ई-लर्निंग में सरमायाकारी को वेलकम करेंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरियम नवाज से ग्वांगयू की वाइस गवर्नर ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने कहा कि चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वाइस गवर्नर ग्वांगयू ने कहा कि अवामी खिदमत के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला के एजाज में खुसूसी स्टेट डिनर भी दिया गया। मरियम नवाज ने पुरतपाक मेजबानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। ब्रेक के बाद देखिए, मोहतात रहें, अब डिजिटल फ्रॉड में भी तेजी आ गई है। वेलकम बैक। आपको बताएं, जिला कुरम में ग्रैंड आम नजर का 8 रोज से जारी है। मरकजी शहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते 66 रोज से बंद पड़े हैं। अफगान सरहद पर आमदोरफ्त भी मुअत्तल होने से लोग खुराक और इलाज से महरूम हो गए।
जिरगे के नुकात में आमदोरफ्त के रास्ते खोलना और महफूज बनाना भी शामिल हैं। साबिक वफाकी वजीर साजिद तूरी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, कहा इलाज न होने से 30 अफराद जाने गंवा बैठे, हुकूमत बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। कराची में हैवी ट्रैफिक अवाम के लिए वबाले जान बन गई। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कराची में दनदनाते ट्रकों को रोकने वाला कोई नहीं। बेहंगम ट्रैफिक में दौड़ते ट्रक से हादसात मामूल बन गए। निटी जेटी पुल पर ट्रक ने 2 अफराद को कुचल दिया, दोनों अफराद अस्पताल में दम तोड़ गए। माड़ीपुर रोड पर के इलेक्ट्रिक की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। हादसे में 11 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। बिन कासिम गगर फाटक के करीब ट्रक की टक्कर से रक्शे में सवार एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब इमारत में लिफ्ट से गिरकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। सिब्बी में शादी की तकरीब मातम में तब्दील हो गई। ढाढर के करीब बारातियों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 8 बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 6 अफराद को तशवीशनाक हालत के बायस कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मरी में ग्रैंड अवामी जरगे का इनेकाद किया गया। हुकूमत पंजाब के मरी डेवलपमेंट प्लान पर अवामी हल्कों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। झीका गली बाजार की रीमॉडलिंग को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। सेक्शन 4 को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। जरगे में शाहिद खाकान समेत अपोजिशन की तमाम जमातों ने शिरकत की। कराची में लाडले थानेदारों को बचाने के लिए सिस्टम की जवाबी कार्रवाई। मुअत्तल किए गए 5 थानेदारों को बी कंपनी भेजने का नोटिफिकेशन 24 घंटों के अंदर अंदर वापस ले लिया गया। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखते हैं। 5 लाडले थानेदार मुअत्तल होकर भी बाअसर निकले। बी कंपनी भेजने का नोटिफिकेशन 24 घंटे में वापस। जुमे को SHO मंगो पीर खालिद हुसैन कोराई, SHO बोर्ड बेसन नसीर तनोली, SHO मोचको बशीर अहमद वड्डो, SHO क्लिफ्टन आजम हुसैन राजपर और चौकी इंचार्ज खुदा के बस्ती ASI हादी बख्श बलोच की मुअत्तली और बी कंपनी गार्डन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मगर अब IG सिंध को 24 घंटे में ही करप्शन इंक्वायरी के नोटिफिकेशन से दस्तबरदार होना पड़ा। अब मुअत्तल अफसरान को बी कंपनी के बजाय सेंट्रल पुलिस ऑफिस एडमिन ब्रांच रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। जराए कहते हैं मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाडलों को बचाने वाली बाअसर शख्सियात ने दिन रात एक कर दिए थे, जिस पर IG सिंध को हथियार डालना पड़े। इक़्तिदार अनवर, आज न्यूज़, कराची। दुनिया में डिजिटल इनकलाब के बाद अब डिजिटल फ्रॉड में भी तेजी आ चुकी है। पाकिस्तान में भी ऐसे जालसाज सरगर्म हो गए हैं जो ऑनलाइन फ्रॉड करने में मसरूफ हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने अवाम के लिए एहतियाती इंतबाह जारी किया और बताया कि किस तरह नौसरबाज अवाम को लूट रहे हैं। अवाम जालसाजों से बचें, मोहतात रहें। नैब ने अवाम को मोहतात रहने का इंतबाह जारी कर दिया। नैब के जारी करदा इंतबाह में जालसाजी और फ्रॉड लूटमार के मुख्तलिफ तरीकों के मुतालिक आगाही फराम की गई है। कहा गया है कि गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की फाइलों की खरीदो फरोख्त न करें। ATM कार्ड ब्लॉक होने की जाली पैगामात पर जवाब या तफसीलात न दें। सरमायाकारी के बदले गैर हकीकी इनाम का वादा भी फ्रॉड की एक किस्म है। क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहें। गैर कानूनी डिपॉजिट और प्राइवेट लोन ऐप पर भी एतबार न करें। मल्टी लेवल मार्केटिंग, पॉन्जी स्कीमें और ऑनलाइन लॉटरी जैसे फ्रॉड से बचें। बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स के जाली पैगामात, फॉरेन करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन मुलाजमत, वीजा फ्रॉड, जाली इंश्योरेंस कवरेज की पेशकश, माली फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचें। अवाम अपनी जाती या बैंक अकाउंट की मालूमात किसी को ना दें। दीगर खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़। बेकार पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक बोतलें, डब्बे और टेट्रा पैक समेत बेशुमार ऐसी अशिया जिनको इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है और जो बाद में माहौलियाती आलूदगी और इंसानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब करती हैं। माहौल को साफ रखने की ऐसी इंडस्ट्रीज इनसे कारामद अशिया बना लेती हैं। शॉपिंग बैग्स आप लगा लें, चिप्स के पैकेट्स लगा लें, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल्स जो कि लोगों की डिमांड में नहीं होते। वो कहते हैं कि जी इसकी हमें वैल्यू नहीं मिलेगी आगे, तो हमारा ज़्यादातर जोर उसी पे ही होता है। इन इंडस्ट्रीज में वेस्ट को बड़े प्लांट से गुजार कर मुख्तलिफ इक़साम की कारामद अशिया बनाई जाती हैं। चिल्ड्रन प्ले सेट हमारे साथ बनते हैं आउटडोर के लिए, पार्किंग के लिए बनते हैं सारे,
इसमें स्लाइड, प्लेयर या स्विंग बनती हैं। ओवरऑल पाकिस्तान से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स या प्लास्टिक की कोई भी इक्विपमेंट्स होती है उनको इधर इकट्ठा कर रहे हैं और रिसाइकिल कर रहे हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भी इन तमाम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर अली जाज कहते हैं इन इंडस्ट्री से कुर्सियाँ, मेज और बेंचेस मुख्तलिफ इदारों में भी दिए गए हैं। EPA 100% सपोर्ट कर रहा है जी ऐसी तमाम इंडस्ट्री को जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की तरफ जा रही हैं। वॉलंटरीली हमें कुछ पॉलीथीन बैग्स रिसीव हुए थे, उस मटेरियल की कुछ चेयर्स बना के कुछ जो नीडी स्कूल्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई। 25 टन से जायद मिलने वाले इस कूड़ा करकट से लाखों कारामद अशिया बनाने का सिलसिला 1994 से जारी है। मुज़रे सेहत स्क्रैप से माहौल दोस्त और कारामद अशिया बनाना काबिल सिताइश है। कैमरामैन आदिल शफीक के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज़ लाहौर। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला, अदबी, सियासी, फिक्शन किताबें लोगों की तवज्जो का मरकज बन रही है। कुतुब मेले में इल्म और अदब से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद उमड़ आई। हमना निसार की रिपोर्ट देखते हैं। कुतुब मेले का 19वां एडिशन कराची एक्सपो सेंटर में जारी। तीसरे रोज बड़ी तादाद में इल्म के रसिया पहुंचे। अवेयरनेस के लिए बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत ज़रूरी है। मैं उर्दू बुक लेना आई हूँ, मकड़ा और मक्खी की कहानी। बहुत सारी किताबें पढ़ी भी और देखी भी, और मैंने एक किताब खरीदी भी है। मैं बुक्स लेने के लिए आया हूँ, जो राइटर बनना है, और स्टिल मैं भी खुद भी एक नॉवेल लिख रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी भी पहुँचे। उनका कहना है कि किताब से मोहब्बत और दोस्ती के लिए गवर्नर हाउस में एक सेल कायम करेंगे। आज मैं 15वें इनिशिएटिव का ऐलान करता हूँ और वो है किताब से दोस्ती और किताब से मोहब्बत के लिए गवर्नर हाउस में हम एक सेल बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं आलमी कुतुब मेला कराची के घुटनज़दा माहौल में हवा का झोंका है। इस तरह के बुक फेयर, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के इवेंट मुनक्किद होते रहेंगे तो ये शहर कराची इंशाअल्लाह ताला तरक्की के मनाजिल तय करेगा। आलमी कुतुब मेला पीर तक अपनी रौनकों के साथ जारी रहेगा। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ हमना निसार, आज न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी है और तो है एक ब्रेक। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ मौसम की। बालाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया है। सवात में लोग गर्मा गर्म मछली से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अनवर अंजुम से। जी अनवर बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वात के जो बालाई और सयाहती मकामात है वादी मलम जब्बा, कालाम, खुशू, मटितान, माहौडर में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से स्वात के जो शहरी और मैदानी इलाके हैं उसमें सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने मछली की होटलों का रुख कर लिया है और इस वक्त मैं मिंगोरा शहर के एक मछली की होटल में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो सर्दी की शिद्दत कम कर रहे हैं और गर्मा गर्म मछली जो है वो खा रहे हैं। यहाँ पर शहरियों से हमारी बात हो गई है तो उनका कहना है कि सर्दी में मछली खाने का एक अलग ही मजा है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है। जी, कोयटा में भी यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद खालिद से। जी बिल्कुल, कोयटा और गिरदनवा के इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज चल रहा है। सूप पीने के लिए और मछली खाने के लिए बड़ी तादाद में मछली की दुकानों पे और जो छोटी रेहड़ियाँ हैं उन पे लोगों की बड़ी तादाद आ रही है और मछली ख़रीद रही है। कि लोगों के कहने के सर्दियों के मौसम में मछली से बड़ी नेमत नहीं हो सकती। दूसरी जानिब मछली की कीमतों में भी 150 से 200 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मछली फरोशान का कहना है कि चूँकि ताज़ा मछली वो लाते हैं इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी कीमत का तयन होता है और जब सर्दी बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। अब सर्दियों में रात के वक्त तो दोस्तों के साथ बैठ के मछली खाने और सूप पीने और आपस पे गपशप लगा रहे हैं नौजवान बड़ी तादाद में। जी, बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज़।